मेरा आपसे सवाल होगा। अच्छा जी, ये देखें दीदी स्क्रीन के ऊपर ऋग्वेद है, ये मैं जूम कर रहा हूँ, ऋग्वेद, ठीक है। और मंडल है 8, सूक्त है 33, मंत्र है 19, ठीक है। और इसको मैं पढ़ा हम्म। करता हूँ, माते कशपलको दर्शना स्त्री ब्रह्मा बभुविथा, ठीक है। पशयस्व मोपरे संतरन पादकौ पर हर, ठीक है, ये बोला है। पशयस्व, मो ऊपरी, ऊपर की ओर न देख। पश, पशयस्व बोलते हैं देखना, मो परी, ऊपर की तरफ, और अपने संतरन जोड़ के रख, पादको, हर, अपने पैरों को, ये लड़का जात। अच्छा, यहाँ चले हिंदी के अंदर हम दिखा देते हैं, यहाँ बड़ी जबरदस्त टिप्पणी की गई है। ये जी, ये दीदी, ये इसका भावार्थ किया गया, दीदी जरा पढ़िएगा, ठीक है। मंत्र में नारी के शील का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। प्रत्येक स्त्री को इन गुणों को अपने जीवन में धारणा करना चाहिए। स्त्रियों को अपनी दृष्टि सदा नीचे रखनी चाहिए, ऊपर नहीं। नीचे दृष्टि रखना लज्जा और शालीनता का चिन्ह है। ऊपर ऊपर देखना निर्जलता और शालीनता का द्यो- घातक है। द्योतक, स्त्रियों को द्योतक। जी जी, आगे। हाँ, द्योतक। ओके। स्त्रियों को चलते समय दोनों पैरों को मिलाकर बड़ी सावधानी से चलना चाहिए। इठलाते हुए, मटकाते हुए, हवा भावों का दर्शन करते हुए, चंचलता और चपलता से नहीं चलना चाहिए। नारियों को वस्त्र इस प्रकार धारण करने चाहिए कि उनके गुप्त अंग, स्तन, पेट, पीठ, जांघें, पिंडलियां आदि दिखाई न दे। अपने अंगों का प्रदर्शन करना विलासिता और लम लंपटता का घोतक है। जी, नारी के लिए इतना बंधन क्यों? ऐसी कठोर साधना किस लिए? इसलिए कि नारी ब्रह्मा है। वह जीवन निर्मात्री और सृजन करनी है। नारी यदि नारी ही बिगड़ गई तो सृष्टि भी बिगड़ जाएगी। माताओं और बहनों, अपनी अंगों का प्रदर्शन मत करो। जी दीदी, ये वेद कह रहे जी। हैं, ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हैं या आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हैं कि जो मर्जी पहनो? जी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आप शॉर्ट्स पहने, जीन्स पहने, फ्रॉक पहने, स्कर्ट्स पहने, बिकिनी पहने, साड़ी पहने, सलवार कमीज पहने, वो सब कहता है। मगर वेद कह रहे हैं कि माते गजपलको दर्शिना स्त्री ब्रह्मा बभुविथा। कशपलको अपने गुप्त अंगों, स्तन, पेट, पीठ, जांघें, इनका दर्शन ना करो, बल्कि ये यहाँ पर है। जी, तो एक और जी, चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जितना नहीं नहीं, इधर पहले जी आबादी जी, बढ़ इस पर, रहा है। जी जी हेलो? जी 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 जी, बोलें, जितना सॉरी। आबादी बढ़ रहा है, उस हिसाब से जो रोज़गार में जो रोज़गार चल रहा है, क्या मतलब ये सारे मतलब कि इसको ये जो अभी लिखा हुआ है, इसको पालन करने के बाद मतलब इसको पालन किया जा सकता है? ये तब तो बॉलीवुड दीदी, ये बंद हो जाएगा। दीदी, एग्जैक्टली, जबरदस्त, शोबिज बंद हो जाएगा, मॉडलिंग, मार्केटिंग, क्रिकेट, न्यूज हाँ, चैनल, एयर होस्टेस, किधर सब जाएंगी? बंद हो जाएगा। तो सब बंद वही हो तो जाएगा। हम कह रहे हैं कि
तो आज अब का जो इसका मतलब है आधुनिक काल है, जी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को लाना चाहिए। धर्म ही मतलब जो है विवाद कर रहा है। ये हम ये धर्म है, हम वो धर्म है, ऐसा है, वैसा है, ये है, हमारे धर्म में ये है, उसके धर्म में वो है, ये सब क्या है? भगवान जी, एक है। कोई धर्म मान रहा है कि भगवान है, कोई धर्म मान रहा है कि बहुत सारा भगवान है, 43 करोड़ देवी-देवता है और कोई कह रहा है कि भगवान है ही नहीं। माने किसको हुँ, आदमी? तो बिल्कुल, इससे बिल्कुल, बढ़िया बिल्कुल। है कि जब ऊपर जाएँगे तब देख लेंगे, क्या कौन है, क्या है, नहीं है। अभी दीदी तो मगर फिलहाल धरती में है तो इंसान बन के जी ले, कॉन्स्टिट्यूशन का हाँ, पालन कर ले। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसमें आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद क्या है, धारा क्या है, पता नहीं है, लेकिन धर्म पे हम आवाज़ उठा रहे हैं कि हमको ये बोल दिया, जी, हमको वो बोल दिया, ऐसा-वैसा। ये क्या है? हाँ, ये सब नहीं होना ये क्या चाहिए। है? जी, 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 दीदी दीदी वेद, आपने मनुस्मृति की बात की थी, दीदी एक और पालन करके देखते हैं। ये दीदी आपके सामने ऋग्वेद है, ज़रा इसका एक प्रमाण है दीदी, मंडल 10 है, सूक्त 85 और मंत्र है 30। दीदी ज़रा कृपा पढ़िएगा, अपनी वाणी में पढ़िएगा। अम अमूया पापे ये जो ये ये येलो वाला है, अंडरलाइन है येलो वो वाला। पढ़ना है? नहीं, नहीं, ये येलो वाला, ओके। सिर्फ येलो वाला पढ़ दें। जी, उस रजस्वलापन अशुद्धि से और उसके बाद है अश्लील अश्लील पति की देह पीड़ा देने वाली हो जाती है। जब पति वधू भार्य के वस्त्र से अपने शरीर को लगाना छूना चाहता है। ओहो हो! भावार्थ पढ़ें दीदी ज़रा सरल में, आसान हो जाएगा। रजस्वला का स्पर्श पति को नहीं करना चाहिए। इससे उसकी देह दुखदायक रोगी बन जी, जाती है। बिल्कुल। जी, दीदी क्या मतलब हुआ पता है आपको? जी, बिल्कुल। मतलब जी, महिलाएँ जब पीरियड्स में आ रही हैं, तो आती हैं तब पति को जो है छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे जी, अगर स्पर्श वो करते हैं तो उनका जो शरीर है वो रोगी टूटने रोगी लगेगा हो जाता ऐसा कुछ। है, हाँ, रोगी हो रोगी जाता हो है। जाएगा। जी। दीदी दीदी क्या चक्कर है ये? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वेद भी ये बता रहे हैं, तो फिर कैसे लेकर चलेंगे? इस पर मैं चाह रहा हूँ कुछ चर्चा आप कर तो देती तो। ये तो जिसने भी लिखा है, जो भी है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर करते हैं तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। तो जब हम सभी को पता है कि ऐसा कुछ है नहीं तो फिर बेकार है ना बात करना, बहस करना। तो मतलब हाँ, हम बिल्कुल, दोनों की बिल्कुल, बात नहीं मगर कर दीदी एक रहे हैं, प्रश्न मतलब जितने भी दीदी एक लोग प्रश्न हैं, हाँ, जो दीदी एक पढ़ते हैं, प्रश्न आ जाता है मानते ना हैं इस चीज़ सॉरी को। जी। जी, जी, जी। दीदी प्रश्न एक यहाँ पर हाँ। ये आ जाता है कि दीदी हुँ। सनातन जो है वो तो हमने होना था शास्त्रों के अनुसार क्योंकि शास्त्र बताएँगे कि सनातन कौन है। तो दीदी अगर शास्त्रों पर ही हम पालन करना और धर्म का पालन करना और चलन करना छोड़ देंगे, तो फिर दीदी सनातन क्या सिर्फ़ मूर्ति पूजा करने तक रह जाएँगे या त्योहार, दीपावली, दशहरा, शिवरात्रि बस इ इसी का नाम दीदी हम सनातन धर्म रखेंगे? मुझे थोड़ा समझना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि हो सकता है मैं भी घर वापसी कर लूँ। हुँ। मेरे हिसाब से सनातन हो या कोई भी हो, पूजा करना चाहिए। भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी है, वो इतना कठोर नहीं होगा कि हम अगर उसकी पूजा कर रहे हैं, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं या किसी एक की उपासना कर रहे हैं, तो वो इतना भी कठोर नहीं होगा कि वो हमको नरक में भेज देगा। वो नहीं, इतना भी दीदी कठोर नहीं होगा कि हाँ, उसका पूजा किया हुआ और वही प्रसाद ना खाए। वो इतना भी नहीं, नहीं कठोर दीदी नहीं नहीं, होगा नहीं कि वो दीदी हमें जलता आग में दीदी ढकेल दे। दिक्कत हाँ, हाँ, दीदी दिक्कत ये पड़ गई है कि स्कंद पुराण के हुँ। अंदर लिखा हुआ है कि जो धर्म का पालन नहीं करता है वो नरक के अंदर जाते हैं। तो ये कठोरता तो फिर दीदी सनातन धर्म के अंदर भी है। अभी मैं उस हाँ, दिन पहले वेद पढ़ रहा था उसमें भी तो लिखा हुआ है कि जो लोग ईश्वर की भक्ति नहीं करते और उसकी उपासना नहीं करते हैं, तो वो मोक्ष का फल भी नहीं पाते हैं, भोग सकते हैं। तो दीदी इतना कठोर वेद का ईश्वर कैसे हो सकता है कि जो उसकी भक्ति ना करे वो मोक्ष का फल ही ना भोगे? ये सब लिखने वाला इंसान ही है और इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए मेरा ओह ख़्याल है। हो! यानी वेद आप ये कह रही हैं इंसान ने लिखा है दीदी? जी, बिल्कुल, इंसान ने ही लिखा है।
जिसके ओके 2 तो आँख होते हैं, 2 पैर होते हैं, 1 मुँह होता है, वो ईश्वर तो नहीं हो सकता है ना? वो इंसान ही हो सकता है ना? हाँ